वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे सियासत के ऊपर ही, क्योंकि बेसिकली मेरा ये चैनल जो है वो एस्ट्रोलॉजी का चैनल है और मुझे एस्ट्रोलॉजी से बड़े लव है, मोहब्बत है। और ये चैनल का बेसिक मकसद भी यही था कि यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर गुफ्तगू करें और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही वीडियो बनाएं। लेकिन पिछले 1 महीने से जो सब्सक्राइबर्स का ज़्यादा इजाफा हुआ वो न्यूज़ सुनने वाले थे, और वो न्यूज़ भी अपनी पसंद की सुनने वाले। तो बड़ा इस पे रहा सिलसिला कि क्या करें, और मेरी वीडियो को समझने में भी थोड़ा सा लोगों को मुश्किल आई। उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, अगर वो मैं टर्म्स कंडीशंस यूज़ नहीं करूँगा, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करूँगा, तो आप जज नहीं कर सकते, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता कि चीज़ों को किस तरह कैलकुलेट करना है। उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि मुझे जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है उसको बोलना बहुत ज़रूरी होता है। माजरत के आप लोगों को बहुत मुश्किल भी। कल हमारे दोस्त परसों सहरी की दावत दी, जिसमें काफ़ी सारे पॉमिस्ट भी और एस्ट्रोलॉजर भी थे इकट्ठे। थी ये उम्मीद कि पाकिस्तान के ऊपर जो मौजूदा हालात के ऊपर हैं उसके ऊपर डिस्कशंस होगी, पर अफसोस वहाँ कोई डिस्कशंस नहीं हो सकी, ना पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर, ना पाकिस्तानी हालात के ऊपर। अगर कोई प्रॉमिस आप थे, अगर वो किसी का हाथ दे के एक तो हमारे प्रॉमिस साहब ने कहा जी पाकिस्तान का तो हाथ ही नहीं होता, तो मैं तो प्रोडिक्शन नहीं कर सकता पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा हालात के ऊपर। बिल्कुल सही जेन्युइन बात थी। और एक ने कहा कि जिन्होंने काफ़ी लोगों के हाथ देखे हुए थे, उन्होंने कहा जी छोड़ें इस बात को, जो पॉसिबिलिटी है, जो प्लान हो रहा है और जो ख़बरें चल रही हैं उसके ऊपर बातें होती रही। पर अफसोस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या पॉमिस्ट्री के ऊपर कि पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात की जाए, या जिनका चार्ट या हाथ देखा गया तो उसके ऊपर बात की जाए कि पाकिस्तान पे क्या असर डाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। और एक और हमारी फ़ीमेल हैं एस्ट्रोलॉजर, जो जब से खान साहब की हुकूमत आई, और जितने खान साहब की हुकूमत जिस दिन से आई उस दिन से वो कह रही थी कि उनकी हुकूमत चली जाएगी चली जाएगी चली जाएगी। और जितने भी इन 3.5 सालों में ग्रेन लगे, हर ग्रेन में उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, हर ग्रेन में। और बिला आखिर उनकी 3.5 पौने 4 साल के बाद उनकी ग्रेन आने से पहली ख्वाहिश पूरी हो गई। हालांकि ग्रेन पहली को आना है, हुकूमत खान साहब की पहली चली गई है। वो 3.5 साल से हर ग्रेन में एक ही कहती थी कि हुकूमत अब गई। तो उनकी वो बात जो है पौने 4 साल के बाद पूरी हुई, लेकिन ग्रेन अभी लगा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में जब भी बात की जाती है तो प्लैनेटरी कंडीशंस की बात की जाती है हमेशा। जब आप प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करते हैं तो कई एस्ट्रोलॉजर्स आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ भाई आपने ये बात की है तो किसका क्या रीज़न है, क्या बात की, क्यों की, क्या बता रही है, उस पर डिस्कशन हो, उसके ऊपर बात होती है फिर कि आपने जो प्लान ये जो बात की है वो बताएं ज़रा कि स्टार कंडीशंस कैसी है, इसके ऊपर बात होती है। इसलिए मैं बात करता हूँ प्लैनेटरी कंडीशंस के पर। माजरत मैं भी हूँ कि आपको शायद ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में बोल जाता हूँ, माजरत, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ता है। अब मेरा ये चैनल जो है, जो एस्ट्रोलॉजी का बेस है, उसकी बेस ही सारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। यहाँ मेरा था कि एस्ट्रोलॉजी पर हम बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी को सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, तो उसकी बेस हमेशा यही रही है हमारी। लेकिन अब सियासत पे भी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, तो उसका हमने एक हल सोचा है कि हम एक अलग चैनल जो है वो बनाएंगे, जिसके ऊपर सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे। यानी कि नजूम और सियासत क्या कहती है, वो चैनल हम बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन सियासत के ऊपर बात करूँ, मैं खुल के बात करूँ मैं, तो वो नया चैनल जो है जल्दी इंशाल्लाह ताला ईद से पहले या ईद के बाद हम लॉन्च कर देंगे उसे। अगर आप भी कोई इसका नाम मुझे बता सकते हैं, कोई अच्छा सा नाम, तो आप भी बताएं। वो ना हम तो सोच रहे हैं जो भी नाम अच्छा होगा उसे शुरू करेंगे। उस पर बात करूँगा मैं खुलकर कि क्या कहता है, क्योंकि लोग तो तबसरों से जो वो देखते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है। हम बात करेंगे सियासत के ऊपर, जो फलक के ऊपर लगता है, प्लैनेट्स क्या कहते हैं, सियारे क्या कहते हैं। एक कैबिनेट इधर सजती है ना हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, ऊपर सितारों की भी कैबिनेट होती है। अब किसी ने मैसेज में ही कहा था कि जी एक फीमेल है, उन्होंने बड़ा कुछ कहा इमरान के बारे में। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ लोग सुनना चाहते हैं कहानियाँ,
कि जी वो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्लेनेट आ गया है, वो ये कर देगा, वीनस ये ऐसे थोड़ी होता है। अगर उन्होंने कोई प्लानिटरी कंडीशन रख के कोई बात की होती तो डेफिनेट अब तक हज़ारों नहीं तो सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे बैठकर उनको जवाब दे चुके होते कि आप किस बेस के ऊपर कह रहे हैं। मैं जब बात करता हूँ प्लानिटरी कंडीशंस की तो डेफिनेट कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, वो बात कर देता है कि जी आप अगर ये बात कर रहे हैं तो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं। वो बेस बड़ी ज़रूरी होती है। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब इलेक्शन का भी था कि अनाउंस कर दिया तो उसका एक वक्त था, अब वो ज़ाया हो गया। अब उसकी अनाउंसमेंट में वो अब दम और खम नहीं रहा। अब अगर हो भी जाते तो उसका कोई मेरे हिसाब से जो उसका बेनिफिट लेना चाहिए था उस वक्त वो ना ले सके। और अगर अब ऐलान हो भी जाता है या कभी भी होता है तो वह बेसलेस सा हो गया। क्यों ये मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर भी बात करूँगा कि टाइमिंग इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी खेल ही सारा टाइमिंग के ऊपर है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो अदम एतमाद आई, जो ऑपोजिशन लेकर आई, ऑपोजिशन जो लेकर आई वो टाइमिंग ठीक नहीं थी। तो एस्ट्रोलॉजी खेल ही जो है वो अपना टाइमिंग के ऊपर है। और एस्ट्रोलॉजी की बेस जो है वो सारा वक्त के ऊपर चलता है। और मैं यहाँ पे जो हम चैनल बनाने जा रहे हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला खुल के बात करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में कोई इमोशंस नहीं होते, कोई जज्बात नहीं होते। एस्ट्रोलॉजी फैक्ट्स के ऊपर बात करेगी, आपकी ख्वाहिशातों के ऊपर बात नहीं की जा सकती। बेशुमार लोगों ने मुझे इसी चैनल पे अपना कहा कि जी आप वीडियो नहीं बना रहे। बेसिकली वीडियो का मकसद वो अपने मनपसंद की बात सुनना चाह रहे थे। जो भाई मैंने तो प्लानिटरी कंडीशंस को देख के बोलना है ना, वो मैं आपकी पसंद की बात या मनपसंद की बात कैसे बोल दूँ। इस चैनल के ऊपर मेरी सियासी वीडियो, हालांकि मैं इसमें हफ्ते में या 10-15 दिन में एक वीडियो पॉलिटिशियंस के ऊपर ज़रूर करता था। बाकी सारी वीडियो जो है वो एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड होती थी, क्योंकि ये चैनल मेरा जो है वो एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड है। वहाँ करेंगे खुल के बात, जो प्लैनेट्स कहते हैं, जो सियारे कहते हैं। अब वो चैनल का नाम आप भी हमें तजवीज़ करके देंगे क्या हो सकता है। आज हम चार्ट पढ़ेंगे कालपुरुष कुंडली का, यानी कि फलक का पहला घर बुर्ज हमल से शुरू होता है, उसे कालपुरुष कुंडली कहते हैं। काल कहते हैं वक्त, पुरुष कहते हैं इंसान को। एक इंसान की कुंडली क्या कहती है, उसी चार्ट जो कालपुरुष की कुंडली का चार्ट बुर्ज हमल है, तो पाकिस्तान का चार्ट भी बुर्ज हमल लिया जाता है, उसको भी देख लेंगे। और इमरान खान साहब के ऊपर जान का ख़तरा ये भी है, क्योंकि पीछे उनके घर में डिवाइसेस भी लगाई जा रही थी, ये खबर भी आई थी। तो क्या इमरान की जान को ख़तरा है, क्या इमरान की ज़िंदगी अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में रखे। लेकिन आज भी कराची में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जो मैंने पहले कहा था दहशतगर्दी बढ़ेगी। तो क्या इमरान की जान को ख़तरा है, देखते हैं चार्ट क्या कहता है। आए चार्ट की तरफ चलते हैं। आइए बोर्ड पे बात करते हैं कि इल्म नजूम जो है वो टाइमिंग की खेल है और कैलकुलेशंस की खेल है। अब ये चार्ट अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस चार्ट की बात करते हैं बुर्ज हमल से शुरू हुआ, यानी कि काल पुरुष कुंडली का जो लगन होता है वो बुर्ज हमल होता है। 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक की जो स्टार कंडीशन बनेगी उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और थोड़ा प्लैनेट्स के बारे में भी आपको बता दूंगा। शम्स जिसका ताल्लुक कैबिनेट, जो प्लैनेट्स की कैबिनेट होती है उसमें भी राजा कहा जाता है, और यहाँ पर ज़मीन पे भी शम्स को पावर कहा जाता है और गवर्नमेंट कहा जाता है, और जो हमारे वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको कहा जाता है। राहु का ताल्लुक क्लूजन से है, फॉरेन से है, क्लूजन पैदा करना, क्योंकि राहु क्लूजन भी है और वायरस भी है। ये बुर्ज हमल में बैठा हुआ है और शम्स जो है वो इधर ही बैठा हुआ है। अब ये शम्स भी इधर ही बैठा हुआ है और राहु भी यहाँ पर शम्स को एग्जॉर्ट बनता है। सैटर्न जो कैप्रिकॉन से निकलकर अपने मूल त्रिकोण राशि दूसरे घर यानी कि एक्वेरियस में आ चुका है, और जहाँ पहले से मार्स बैठा हुआ है। मार्स सैटर्न की वही कंजक्शन जो मैंने आपको पहले कहा था, पहले दिन से कहा था कि जिस टाइम पे ये चीज़ शुरू हुई है ये वक्त से पहले ख़त्म नहीं होगी, ये अपने अंजाम पर ही जाकर ख़त्म होगी।
ये कंडीशंस हैं इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई डिप्रेशन, इंतहाई टेंशन, इंतहाई बम ब्लास्ट होंगे, टेंशन बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे, दहशतगर्दी बढ़ेगी, फरेब बढ़ेगा, धोखा बढ़ेगा, फिर वो चीटिंग वो शुरू होगी। अब यहाँ से सैटर्न की भी नज़र होती है, तीसरी नज़र भी होती है और 10वीं नज़र भी होती है। चंद प्लैनेट हैं जिनकी अपनी नज़रियात, 7वीं तो सबकी होती है, लेकिन 3 प्लैनेट ऐसे जिनकी अपनी नज़रें हैं। सैटर्न की तीसरी नज़र शम्स के ऊपर पड़ रही और शम्स जहाँ बैठा वो है बुर्ज हमल, उसका मालिक सैटर्न के साथ ही बैठा हुआ है, यानी वो भी दोनों दुश्मन है, ये भी दोनों दुश्मन है और ये भी दोनों दुश्मन है। सैटर्न शम्स का भी दुश्मन है और मार्स का भी दुश्मन है। सैटर्न के ऊपर भी नजर शम्स की और सन जिस घर का मालिक है उसके ऊपर भी 7वीं नजर। और जो 7 तीन प्लैनेट है जुपिटर और वीनस, वो 2 नहस्तरीन प्लैनेट के आगे बेबस होकर बुरी तरह फंस गए। ये ऐसे ही है कि आपके आगे भी दीवार, आपके पीछे भी दीवार, एक तरफ खाई एक तरफ गड़ा। अब जाके दिखाते हैं कहाँ जाना आपने। ये वो कंडीशन है जो आगे जाके बहुत बुरी तरह रिजल्ट देने वाली है। एक इवेंट आपने देखे 29 अप्रैल से पहले, अब आप देखेंगे 29 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक इवेंट्स कैसे होते हैं। ऐसे ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे आपको कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। इस तरह के हालात पैदा होते चले जाएंगे, यानी पैनिक फैलता हुआ नजर आएगा, टेंशन फैलती हुई नजर आएगी। जुपिटर 12वां घर खर्चों का भी घर है, जो भी जुपिटर का काम है फैलाना उसको। और वीनस लग्जरी, यानी बहुत कुछ होगा, महंगाई बड़े रूज के ऊपर जाएगा, बड़े पीक के ऊपर जाएगी महंगाई। और राहु जब तक टॉरस में था ना, बिजली बड़ी कंट्रोल में थी, जैसे ही आया ना दुश्मन के घर में, बिजली भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब तो लाइट भी जाना शुरू हो गई, लाइट की शॉर्टेज भी नजर आएगी। अब जुपिटर को जीव कारक कहा जाता है, यानी कि जिंदगी कहा जाता है, और वीनस को जीवन संजीवनी, यानी कि मरते आदमी को भी जिंदगी देने की हैसियत रखता है वीनस। वो बुरी तरह 2 प्लैनेट्स में बुरी तरह फंस गए हैं और बुरा हाल, यानी कि चीज़ें आगे डिप्रेशन शिकार। पाकिस्तान का भी बार चार्ट ही है। अब 10वां घर कर्म, जो हम काम शाम करते हैं ना, उसको कहा जाता है, और जो हम काम करते हैं उसका फल क्या मिलेगा, वो 11 देता है। उसका रूलर भी सैटर्न है। अब सैटर्न देगा फल, जो जो किए हैं हमने कर्म, जो जो किए हैं हमने अमल, उसका फल मिलने का रिजल्ट आ गया, और वो आपके ये सामने है। नेपच्यून भी इधर बैठा हुआ है, वो भी आ गया था 17 अप्रैल को। टोटल वाटर है और 12वां घर वाटर है, यानी कि शदीद सैलाब, शदीद ज़लज़ले और शदीद तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, और समंदर में कोई पानी के ऊपर लड़ाई होना, और आपस में भी पानी के ऊपर लड़ाई होना, समुद्र में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाना, पानी को लेके जंग होना, और जंगें बढ़ती नज़र आ रही हैं। अभी आपने ब्लैक सी में देखा, तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कोरिया और नो अपना जो चीन का जो है ताइवान के साथ फटा पड़ता हुआ नज़र आएगा, यानी कि वो जो दूसरा सी है उधर भी आ जाएगा। चीज़ें तो बढ़ती नज़र आ रही हैं, पानी के ऊपर लड़ाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब ये पाकिस्तान की कुंडली है, और ये हालात जो है आगे बड़े ही आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे इमरान को खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत कहूँ, मेरे हिसाब से तो खुशकिस्मत था कि जो आगे हालात बनने जा रहे हैं, खान साहब को तो जाने ही महल, यही उन पर अल्लाह ताला की कोई ख़ास मेहरबानी थी। अब खान साहब को जान का भी ख़तरा, प्राइम मिनिस्टर थे तो चलो काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह हो जाती थी, लेकिन सिक्योरिटी तो जब मौत आनी हो तो जितनी मर्जी सिक्योरिटी हो वो तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब क्या हम खान साहब का चार्ट देखते हैं। खान साहब, अब ये देखें बुर्ज हमल में ये कंजक्शंस, सैटर्न इंतहाई बुरा माना जाता है, इंतहाई बुरा माना जाता है, और खान साहब लिब्रा लगन है। लिब्रा लगन में सैटर्न बहुत अच्छा प्लेनेट माना जाता है, क्योंकि खान साहब का ये चार्ट है।
इस लगन में सैटर्न बहुत बड़ा दुश्मन है और वीनस, दोनों वीनस असल जिंदगी का जो कारक है ना, जिंदगी का कारक वो वीनस होता है, क्योंकि मार्केश, मारने वाला, फलक के दोनों घर जो हैं, 7वां घर और दूसरा घर मार्केश होता है, वो भी वीनस के पास है। अब जो एरिस लगन में सैटर्न सबसे बड़ा दुश्मन है, मार्स सैटर्न की ये कंजक्शन इंतहाई बुरी है। लिब्रा लगन में सैटर्न सबसे बड़ा योग कारक है और मार्स केंद्र और त्रिकोण का योग बना रहा है, यानी ये तो राजयोग बन रहा है और एक तरफ से धन योग बन रहा है, क्योंकि 5वें का भी मालिक है, दूसरे का भी मालिक है। लिब्रा लगन है खान साहब का। अब यहां वीनस लिब्रा लगन में, एरिस लगन में मार्केश है और बैठा किसके साथ है? 9वें के साथ, यानी कि 9वें का और दूसरे घर का मालिक। ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, लेकिन वो 12वें घर का भी मालिक है, वो 12वें घर का भी मालिक है। और वीनस जो लिब्रा लगन में है, वीनस जो है जुपिटर का, ये जुपिटर कुंडली में 3 घरों का, 2 घरों का, 3 शडायों का मालिक है, 6ठे का और तीसरे का ये मालिक है। तो यहां पर अगर हम खान साहब के बर्थ चार्ट में कंडीशंस को देखें, तो खान साहब के बर्थ चार्ट में जो वीनस जिंदगी, जीवन, मार्केश है, लगन का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है और 8वें घर का मालिक जो मौत का घर होता है, उसका मालिक भी अपने ही लगन में बैठा है, यानी जो उसका मौल त्रिकोण राशि है। तो ये पहली इंडिकेशन यही है कि यहाँ मौत का घर का मालिक अपने अच्छे घर में और मौल त्रिकोण में बैठा है। ये एक बहुत गुड साइन है, ये एक लंबी जिंदगी की निशानी है, ये एक बड़ा गुड पॉइंट है। फिर लिब्रा लगन में, एक लिब्रा लगन एक खास लगन होता है, अगर इसमें शम्स, इस लगन में शम्स जो है बहुत बड़ा योग कारक माना जाता है एरिस लगन में, लेकिन लिब्रा लगन में ये एक ही घर का मालिक है ना, तो ये 11वां घर बनता है, 3 शडाई घर बनता है, तो ये अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर इसका मालिक ल्यू एरिस में बैठा हो तो बहुत खतरनाक होता। जैसे आजकल 13 अप्रैल से आया, तो आपने देखा खान साहब पर जान के हमले की बार बार वो आ रहे हैं कि जी जान को खतरा, जान को खतरा है। लेकिन बाय बर्थ ये इनका विर्गो में बैठा हुआ है, विर्गो का मालिक विर्गो में बैठा हुआ है और बहुत जिंदगी, जो जिंदगी का कारक है, ठीक है, वो जिंदगी को लंबी करने का कारक है सैटर्न, वो भी साथ इधर ही बैठा हुआ है। लिब्रा लगन में अगर शम्स 12वें घर में बैठा हो तो कहते हैं लंबी एज रखने वाला आदमी होता है, कम से कम उसकी उम्र 90 या 90 प्लस होती है। ये कैलकुलेशन से जो आती है, और उसकी एक जिंदा मिसाल है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक बहुत बड़ा नाम, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनसे बड़ा नाम शायद बहुत कम हो, KN राव साहब का। इस वक्त वो भी 90 प्लस हैं और उनके बर्थ चार्ट में और इमरान के बर्थ चार्ट में बड़ी चीज़ें कॉमन है। वो भी लिब्रा लगन है, उनका भी वीनस ताले में बैठा हुआ है और सन और मरकरी 12वें घर में बैठे, 90 ईयर्स के हो गए हैं वो। तो खान साहब की ज़िंदगी तो अल्लाह ताला जो कैलकुलेशन में थी वो मैंने आपको बता दी। हालात आगे बहुत मुश्किल हैं। एक हालात थे 29 अप्रैल से पहले, एक हालात आप देखेंगे 29 अप्रैल से लेकर 17 मई तक बड़े पीक पे, फिर 13 जुलाई तक, फिर सैटर्न जो वापस आएगा फिर क्या धूम मचाएगा और क्या वो अधूरे काम है जो छोड़ गया था, जो आके पूरे करेगा और लेगा हिसाब सबसे। क्योंकि मौत का घर भी कहा जाता है इसको, 10वां घर मौत का घर भी कहा जाता है कैप्रिकॉर्न को। क्योंकि जब ये आया था ना 24 जनवरी 2020 को, कितनों की मौतें हुई थी, कहां कहां हुई थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद सामने कितना कोरोना हुई था। और जहां कोरोना भी अपनी पीक के ऊपर या कोई और वायरस अपनी पीक के ऊपर, और कोरोना की क्षेत्र भी बड़ी खतरनाक अगर आ सकती है, कोई वेव आई तो बहुत खतरनाक आ सकती है यहाँ पर। फिर बरसात का होना, बारिशों का ज्यादा होना, हमारे जैसे गरीब मुल्कों में तो बड़ी परेशानी है यहाँ पर। ये सूरत हाल है। ये मेरे इस चैनल पे आखिरी वीडियो थी। इंशाअल्लाह
इसी टॉपिक पर और आगे पाकिस्तानी की सियासत पे क्या उथल पचलने वाली है, दुनिया की सियासत पे क्या होगा, यूक्रेन की जंग का क्या होगा, जिसने हमारे मुल्क में ही थरथली मचाई जुलाई के बाद, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा उधर अमेरिका के चार्ट में, तब वहां पे क्या होगा सिनेरियो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।